दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। तो पहला क्वेश्चन कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो देखिए पहला कथन आपका क्या कहता है, सभी ड्रैगन क्या है, मोहरे। तो ड्रैगन को डी मान लेते हैं और सारे ड्रैगन क्या हो जाएंगे, आपके मोहरे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मोहरे। और सभी मोहरे क्या हैं, मंत्री हैं। तो वेन डायग्राम आपका ऐसा बनेगा। निष्कर्ष है कोई मंत्री ड्रैगन नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि पूरा का पूरा देखिए ड्रैगन समाहित है मंत्री में, मतलब मंत्री का कुछ हिस्सा जा रहा है ड्रैगन में। तो पहला आपका गलत। दूसरा कहता है सभी मंत्री ड्रैगन हैं। ये गलत बात है क्योंकि मंत्री का कुछ हिस्सा जा रहा है ना कि सभी। तो दूसरा भी गलत। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। अगला उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या है, पहला कथन है सभी ड्रैगन क्या हैं, मोहरे हैं। तो सारे ड्रैगन क्या हो जाएंगे, आपके मोहरे को एम मान लेते हैं। और सभी मोहरे क्या हैं, मंत्री हैं। सारी मोहरे क्या हो जाएंगी, मंत्री। तो जैसा पहला क्वेश्चन था वैसे ये भी क्वेश्चन है, लेकिन निष्कर्ष आपके चेंज हो जाएंगे। निष्कर्ष क्या है, कोई मंत्री ड्रैगन नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मंत्री का कुछ हिस्सा ड्रैगन में जा रहा है। पहला गलत। दूसरा है सभी ड्रैगन मंत्री हैं। ये सही है आपका, क्योंकि पूरा का पूरा ड्रैगन जो है मंत्री में आपका समाहित है। ओके, तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। ये भी आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, जिसमें पहला कथन है सभी बुल क्या हैं, यूएफओ हैं। तो सारे बुल क्या हो जाएंगे, आपके यूएफओ। दूसरा कथन है कुछ बुल क्या हैं, जादूगर। बुल का कुछ हिस्सा किस में जाएगा, जादूगर में जाएगा आपका। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष है सभी जादूगर यूएफओ हैं, नहीं, क्योंकि जादूगर का कुछ हिस्सा जा रहा है आपका यूएफओ में। तो पहला गलत। दूसरा है सभी यूएफओ जादूगर हैं, ये देखिए यूएफओ का कुछ हिस्सा जा रहा है ना कि पूरा। तो दूसरा भी गलत। तो दोनों ही निष्कर्ष आपके गलत हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी, ना ही निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। अगला उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। तो पहला कथन क्या है, कुछ मछली बच्चे हैं। तो मछली का कुछ हिस्सा किस में जाएगा, बच्चे में जाएगा। किस में जाएगा, बच्चे। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। और दूसरा कथन क्या है, सभी मछलियाँ क्या हैं, मक्खियाँ हैं। तो सारी की सारी मछलियाँ क्या हो जाएंगी, मक्खियाँ हो जाएंगी। मक्खियों को एम मान लेते हैं। अब देखिए निष्कर्ष है कुछ मक्खियाँ बच्चे हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि मक्खियों का कुछ हिस्सा जा रहा है बच्चों में। तो पहला सही। दूसरा सभी मक्खियाँ मछलियाँ हैं, नहीं, क्योंकि मछलियों का कुछ हिस्सा, मक्खियों का कुछ हिस्सा मछलियों में जा रहा है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, दूसरा वाला। तो पहला निष्कर्ष आपका अनुसरण करता है। तो ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। नेक्स्ट, भारत में एकमात्र, भोपाल में एकमात्र पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल कौन सा है। ऑप्शन डी, केरबा बांध। जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला जो है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा मदन महल किला। अगला निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की हुई परियोजना नहीं है। तो मयूर परियोजना, बाकी के 3 हैं हाथी परियोजना, राइनो परियोजना और मगरमच्छ परियोजना। अगला, भारत में सबसे पहले मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम किसने प्रारंभ की थी। तो ऑप्शन बी, तमिलनाडु ने प्रारंभ की थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ संरक्षण क्षेत्र मिजोरम में स्थित है। तो ऑप्शन ए, डंपा बांध संरक्षण, डंपा बाघ संरक्षण। अगला, भारत का कौन सा राज्य इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन डी हो जाएगा केरल राज्य। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साझा राजधानी नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश की।
अगला निम्नलिखित में से भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, तेलंगाना। अगला मेड़ी खेड़ा बांध, मेड़ी खेड़ा बांध यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ बनेंगे सिंध नदी के ऊपर बना हुआ है। अगला भारतीय वायुसेना का कौन सा पद भारतीय सेना के कैप्टन पद के समतुल्य होता है? ऑप्शन सी फ्लाइट लेफ्टिनेंट। अगला भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ऑप्शन सी 65। अनूप श्रीधर किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन डी बैडमिंटन खेल से। नीति आयोग का प्रमुख कौन है? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? तो ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। अगला स्वतंत्र भारत में अभियुक्त होने वाले उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो सौमित्र सेन। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला भारत में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन डी M.O. हसन फारूक मारिकर। अगला निम्न समुच्चयों में कौन सी दो संख्याएं 136 गुणनफल देती हैं? तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसमें दो संख्याओं का गुणा करने पर 136 के बराबर है। तो ऑप्शन सी। देखिए आपका अगर देखिए 17 में 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 अट्ठे 136 आ जाता है आपका। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला यदि आज शनिवार है तो 1250 दिनों के पश्चात सप्ताह का कौन सा दिन होगा? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि बॉलर को इसके रूप में कोडित किया जाता है तो अंपायर को कैसे कोडित किया जाएगा? जो तरीका बॉलर में लगाएंगे वही तरीका एम्पायर में अप्लाई करेंगे। बॉलर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं BOWLER। वी का कोड कितना होता है? 2 होता है। ओ का कोड कितना होता है? 15। डब्ल्यू का कोड होता है 23। एल का कोड कितना होता है? 12 होता है। ई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 5। आर का होता है 18। इससे आपका क्या बनना है? CPYHNU। सी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 3। पी का होता है 16। वाई का होता है 25। एच का होता है 8। एन का होता है 14 और यू का कितना होता है? 21। ओके, तो ये आपके आ गए अल्फ़ाबेट। अब देखिए 2 से 3 बनना है तो आपकी 1 की वृद्धि, 15 से 16 बनना है 1 की वृद्धि, 1 की वृद्धि हुई। अब देखिए 23 से 25 बनना है 2 की वृद्धि, फिर 12 से 8 बन रहा है, 12 से क्या बन रहा है आपका? 8 बन रहा है। तो यहाँ पर L से क्या बना रहे हैं? N। तो यहाँ पर L की जगह, यहाँ पर H की जगह यहाँ पर क्या कर लीजिएगा? N कर लीजिएगा। ओके, N आगे होगा और H पीछे होगा, तभी आपका कंडीशन जो है वो सही होगा। ओके, तो H का कोड होता है 14 और N का कोड क्या होता है? देखिए H का हो जाएगा यहाँ पर 8, लिख लेते हैं दोबारा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं 12 से 14 बना 2 की वृद्धि। अब देखिए 5 से 8 बनना 3 की वृद्धि और 18 से 21 बनना 3 की वृद्धि। ओके, एक सीरीज़ चल रही है, पहले एक जो है 2 बार जुड़ा, 2 जो है 2 बार जुड़ा, 3 जो है 3 बार जुड़ा, 2 बार जुड़ा। यही तरीका एम्पायर के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। एम्पायर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं UMPIRE। यू का कोड कितना होता है? 21। एम का कोड कितना होता है? 13। पी का होता है 16। आई का कोड होता है 9। आर का होता है 18 और ई का होता है 5। पहले एक जो है 2 बार जोड़ेंगे, 21 में एक जोड़ा 22, 13 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। अब जो 2 है 2 बार जोड़ेंगे, 16 में 2 जोड़ा 18, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, फिर 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 और 5 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 22 किसका होता है? वी का, 14 होता है एन का, 18 होता है आर का, 11 होता है के का, 21 होता है यू का, 8 होता है एच का। अब ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर, ये किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि फ्रेंड को इसके रूप में कोडित किया जाता है तो एनिमी को कैसे कोडित किया जाएगा?
तो क्या करते हैं, सब जो तरीका फ्रेंड में लगेगा वही तरीका हम लोग क्या करेंगे, एनिमी में लगाएंगे। ओके, तो फ्रेंड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FRIEND। एफ का कोड कितना होता है, 6 होता है। आर का होता है 18। आई का होता है 9। ई का कोड कितना होता है, 5 होता है। एन का कितना होता है, 14। और डी का होता है 4। इससे आपका क्या बनना है, JB लिख लेते हैं, JVMIRH। जे का कोड कितना होता है, 10। वी का कितना होता है, 22। एम का कोड कितना होता है, 13। आई का होता है 9। आर का होता है 18। एच का होता है 8। तो देखिए गाइस, 6 से 10 बना आपका स्टार्टिंग में, तो आपका कितना जुड़ा, 4। 18 से 22 बना, 4 जुड़ा। 9 से 13 बना, 4 जुड़ा। 5 से 9 बना, 4 जुड़ा। 14 से 18 बना, 4 जुड़ा। और 4 से 8 बना, 4 जुड़ा। यही तरीका एनिमी के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। एनिमी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ENEMY। ई का कोड कितना होता है, 5। एन का होता है 14। ई का होता है 5। एम का होता है 13। और बाई का होता है 25। प्रत्येक में 4 4 जोड़ेंगे। 5 में 4 जोड़ा, 9। 14 में 4 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 18। 5 में फिर 4 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 9। 13 में 4 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 17। और 25 में 4 जोड़ेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 9 किसका होता है, आई का। 18 होता है आर का। 9 होता है आई का। 17 होता है क्यू का। 3 होता है सी का। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, यदि ट्रायंगल को इसके रूप में कोडित किया जाता है तो सैंपल को कैसे कोडित किया जाएगा। जो तरीका ट्रायंगल में लगेगा वही तरीका सैंपल में अप्लाई करेंगे। तो ट्रायंगल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TRIANGLE। इससे क्या बनना है, NGLE। उसके बाद क्या बनना है, TRIA। ओके, तो ये हो रहा है आपका। अब देखिए, स्टार्टिंग के जो 4 अल्फ़ाबेट हैं वो उठ के कहाँ चले गए, लास्ट में। लास्ट के 4 अल्फ़ाबेट हैं वे उठ के कहाँ आ गए, आगे। यही तरीका सैंपल में लगाएंगे, SAMPLE। आधे आधे अल्फ़ाबेट कर लेंगे, 3 आगे आ जाएंगे, PLE ये हो जाएगा। और 3 पीछे चले जाएंगे, SAM। तो ये हो जाएगा आपका। तो ये अल्फ़ाबेट कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ऑप्शन सी में आ रहे हैं, देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला, एक खास कोड भाषा में इसका जो अर्थ है, रोज़ इज़ वाइट है और इसका अर्थ है येलो एंड वाइट, और इसका अर्थ है सन इज़ येलो होता है। इस कोड भाषा में सन के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, सन आपका कहाँ पर आ रहा है, सन जो है यहाँ पर आ रहा है। और कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर हमें इज और येलो के कोड पता चल जाए तो सन का बता सकते हैं। सबसे पहले इज का देखते हैं। इज यहाँ का आपका यहाँ पर आ रहा है, इज, और यहाँ पर आ रहा है। और उनके कोड में क्या क्या कॉमन है, तो देखिए उनके कोड में क्या क्या कॉमन है। तो टी ए कॉमन है, टी ए यहाँ पर है, टी ए आपका ऊपर है। तो इज का कोड क्या हो जाएगा, टी ए हो जाएगा। ओके, अब येलो है, यहाँ पर येलो है, और येलो है आपका यहाँ पर है। और उनके अर्थ में क्या क्या कॉमन है, उनके अर्थ में देखिए कॉमन है आपका क्या कॉमन है गाइस, देख सकते हैं, PU NO। तो NO मिल रहा है, तो PU कोड किसका हो जाएगा, सन का। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है। 27 से 22 बना रहे हैं, 5 की कमी हो रही है। 22 से 17 बना रहे हैं, 5 की कमी। और लास्ट में देखिए 7 से 2 बना रहे हैं, 5 की कमी। तो एक सीरीज़ चल रही, 5 5 घट रहा है। तो 17 में भी 5 घटाएंगे तो आएगा 12, लेकिन आ क्या रहा है, 11। तो यही आपका गलत संयोजन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला, यदि 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 2 शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 3/2 शीर्ष है तो 2 की घात 3 हो जाएगा ये। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 3/8। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, एक विषम ज्ञात कीजिए। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं वो समान होते हैं, और एक ऑप्शन जो बचता है वही आपका आंसर होता है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका विषम होगा ऑप्शन डी भूमि। क्योंकि देखिए झील, नदी और जंगल ये सभी भूमि के भाग हैं, लेकिन भूमि आपकी अलग चीज़ है। तो डी क्या हो जाएगा, विषम। अब 32वें में आपको विषम बताना है कि कौन सा विषम होगा 32 क्वेश्चन में। देखिए पेन से लिखा जाता है, चाक से लिखा जाता है, पेंसिल से लिखा जाता है, लेकिन किताब से लिखा नहीं जाता। तो यही आपका क्या हो जाएगा, विषम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है। अगला लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना। देखिए 2 और 3 अभाज्य संख्या है, 3 और 5 अभाज्य संख्या है, 5 और 7 अभाज्य संख्या है, और 7 और 11 अभाज्य संख्या है। तो आगे भी अभाज्य संख्याएं आएंगी। तो इसमें से 4 ऑप्शन में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में 11 और 13। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पहले ऑप्शन में देखिए 14, 12 और तीसरे ऑप्शन डी में 14, ये सभी अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। तो ये 3 ऑप्शन आपके नहीं होंगे। तो एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। कैसे करेंगे, 2 से 6 बनाया, 4 की वृद्धि, 6 से 12 बनाया, 6 की वृद्धि, 12 से 20 बनाया, 8 की वृद्धि, 20 से 30 बनाया, 10 की वृद्धि, और 30 से 42 बनाया, 12 की वृद्धि। तो सभी में 2 2 का अंतर देखिए, 4 से 6 2 का अंतर, 6 से 8 2 का अंतर, 8 से 10 2 का अंतर, और 10 से 12 2 का अंतर। फिर देखिए आगे भी होगा, 2 जोड़ेंगे, यहाँ 14 आ जाएगा, और इस 14 को 42 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं, 4 और 2 6, 4 1 5, तो 56 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए 10 से 17 बना रहे हैं, 7 जुड़ा, 17 से 24 बना रहे हैं, 7 जुड़ा, 24 से 31 बना रहे हैं, 7 जुड़ा, और 31 से 38 बना रहे हैं, तो 7 जुड़ा। तो आगे भी 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला खेल अनुशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। क्या प्रदान किया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला जैनों के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और आज का लास्ट है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है। तो ऑप्शन डी ताप्ती नदी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।